बोलो शंकर भगवान की श्री शिव महापुराण की श्री रामेश्वर भगवान की पावन श्री शिव महापुराण के माध्यम से भगवान श्री रामेश्वर की कथा का यहाँ पर बड़ा भारी वर्णन श्री सूत जी महाराज ने सोनका 88,000 ऋषियों को यहाँ पर श्रवण कराया है। सूत जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं कि पुरा विष्णु पृथिव्यां च अवतार शतं प्रियः तत्र सीता धृता विप्रा रावणे नोर्मायिना। सूत जी कहते हैं कि पहले विष्णु भगवान का अवतार हुआ, परमात्मा अवतार लेते हैं जब राक्षस लोग बढ़ जाते हैं, जब दुष्ट बढ़ते हैं धरती पे, पापी बढ़ते हैं, व्यभिचारी बढ़ते हैं, तो भगवान धरामंडल पे अवतार लेते हैं। धरा माता परेशान होती है, देवता परेशान होते हैं, सब दुखी होते हैं, भगवान को पुकारते हैं। भगवान उनके दुख को दूर करने के लिए, संतों के दुख को दूर करने के लिए, ब्राह्मणों के दुख को दूर करने के लिए, देवताओं के दुख, धरती माता का दुख दूर करने के लिए परमात्मा अवतार ले लेते हैं। कि यदा यदा हि धर्मस्य, गीता में भगवान कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है, पापी लोग बढ़ते हैं, तब धर्म को स्थापना करने के लिए परमात्मा अवतार लेते हैं। कि जब जब होई धर्म की हानि बढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है, पापी बढ़ते हैं, व्यभिचारी बढ़ते हैं, तब भगवान धरती पर अवतार लेते हैं। तब तब धरि प्रभु विविध शरीर, अनेक शरीर लेकर के अवतार लेते हैं और सज्जनों के दुख को दूर करते हैं, हम सबके दुख को दूर करते हैं, परेशानियों को दूर करते हैं। तो भगवान ने राम का अवतार लिया, भगवान विष्णु ने। यहाँ पर आता है श्री शिव महापुराण में के पुरा विष्णु पृथिव्यां च अवतार शतं प्रियः, सबका प्रिय अवतार लिया है। भगवान राम का जो अवतार है ना, पूर्ण मर्यादित अवतार है। भगवान राम का चरित्र हमें सिखाता है कि पुत्र का पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, पिता का पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य है, पुत्र का शिष्य का गुरु के प्रति क्या कर्तव्य है, पत्नी का पति के प्रति क्या कर्तव्य है, ये भगवान राम का चरित्र हमें बताता है। राम भगवान का चरित्र मर्यादा पुरुषोत्तम है, पूर्ण मर्यादित चरित्र है। भगवान राम की कथा में कहीं अमर्यादा नहीं है, पूर्ण मर्यादित है। भगवान राम प्रातःकाल जगते हैं तो प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माथा। प्रातःकाल खड़े होकर के माता पिता गुरुजनों के चरणों में मस्तिष्क रख करके प्रणाम करते हैं। ये भगवान राम का कर्तव्य है, ये राम का चरित्र हमें सिखाता है। हमें भगवान राम के आदर्श, घर घर में रामचरितमानस का पाठ होना चाहिए, जिससे बच्चों को पता चले कि किस प्रकार भगवान राम पूर्ण मर्यादित रहे, किस प्रकार माता पिता का सम्मान करते हैं, गुरुजनों का सम्मान करते हैं। ये तभी तो आएगा बच्चों में कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अगर प्रतिदिन बालक खड़ा होकर के अपने बड़े बुजुर्गों को, माता पिता को, गुरुजनों को प्रणाम करता है, उसकी 4 चीजें बढ़ जाती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। प्रतिदिन अगर प्रणाम करता है, उसकी 4 चीजें बढ़ती हैं। और जो सिर्फ माता पिता के चरणों में नहीं झुकता, बड़ों के चरणों में नहीं झुकता, गुरुजनों के चरणों में जो सिर नहीं झुकता,
बाबा ने रामचरितमानस में लिखा है, ते सिर कटो तो तुम बरी समतूला, कि ते सिर कटो तुम बरी समतूला, जो ननबते हरि गुरु पद मूला। वो सिर कड़वी लौकी होता है, कौन सा? जो माता पिता के चरणों में नहीं झुकता है, गुरुजनों के चरणों में नहीं झुकता है, बड़ों के चरणों में नहीं झुकता है, भगवान के चरणों में नहीं झुकता है। सिर तभी पवित्र होगा, शिरस निवास जगत प्रणामे, जो भगवान के चरणों में सिर झुकता है वो सिर पवित्र हो जाता है। भगवान राम का दिव्य चरित्र हमें बताता है कि किस प्रकार से हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, किस प्रकार हमें पूर्ण मर्यादित रहना चाहिए, ये राम का चरित्र बताता है। तो भगवान राम का प्राकट्य हुआ है, साक्षात विष्णु भगवान राम के रूप में आए हैं कि पुरा विष्णु पृथिव्यां च अवतार सताम प्रिय। दिव्य अवतार भगवान विष्णु का राम के रूप, जन्म हुआ, नामकरण हुआ। अब हमें तो रामेश्वर भगवान के विषय में आगे चलना है। भगवान रामेश्वर किस प्रकार आए, ज्योतिर्लिंगों की कथा चल रही है, शिव पुराण में कोटि रुद्र संहिता में चल रही है ये दिव्य कथा। कोटि रुद्र संहिता में आप इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। देखो, कथा श्रवण का बहुत बड़ा महत्व है। सच्ची श्रद्धा से अगर श्रवण करेंगे तो कथा श्रवण करने से मुक्ति प्राप्त होती है। पहली सिद्धि है श्रवण, लेकिन श्रवण की सिद्धि हम कब पहुंचेंगे? श्रवण वाली सिद्धि पे तो तब पहुंचोगे जब सदगुरु की कृपा होगी, जब अच्छे संत की कृपा होगी, जब हमें सत्संग प्राप्त होगा, तब हम पहली सिद्धि चढ़ेंगे, श्रवण वाली। अरे संत ही तो बताएगा, सदगुरु ही तो बताएगा कि भगवान की कथा श्रवण करिए, उससे कल्याण होता है। पहली सिद्धि में वही तो पहुंचाएंगे। श्री शिव महापुराण की विश्वेश्वर संहिता में आता है कि श्रोत्रेण श्रवणं तस्य वचसा कीर्तनं तथा मनसा मननं तस्य महासाधनम् उच्यते। श्रोत्रेण श्रवणं तस्य, कानों से कथा श्रवण करिए। पहली सिद्धि श्रवण। कथा में मन लग गया, सच्ची श्रद्धा से अगर कथा में मन लगा हुआ है, मन तभी लगेगा जब ध्यान कथा में रहेगा। ध्यान कब रहेगा? जब मन से सुनोगे। मन ही तो भागता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावे राम सो मन ही कर तू फजीत। ये मन ही गड़बड़ करता है, मन कभी भरता नहीं है, इसलिए मन भी होना चाहिए। सीता माता ने कथा सुनी है, लागी सुने श्रवण मन लाई, आद्योते सब कथा सुनाई। श्रवण और मन, पहली सिद्धि है श्रवण। तो मन से अगर कथा श्रवण करेंगे तो उसका आनंद आएगा, और आनंद माने परमात्मा आएगा, ईश्वर आएगा। तो पहली सिद्धि है श्रवण और दूसरी सिद्धि है कीर्तन। कि श्रोत्रेण श्रवणं तस्य वचसा कीर्तनं तथा, कानों से श्रवण करिए, और अगर सच्ची श्रद्धा श्रवण में लग जाएगी तो मन कीर्तन में उमड़ने लगेगा, हम भगवान के नाम का कीर्तन करने लगेंगे। और कीर्तन किस प्रकार करने लगेंगे कि गदा द्रवते यस्य चित्तम् रुदति विष्णुम हसति क्वचिच्च। वाणी गदगद हो जाएगी, चित्र द्रवीभूत हो जाता है, कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी गाता है। भगवान की याद करते करते सब कुछ भूल जाता है। जैसे मीराबाई गाती है, मीराबाई सब कुछ भूल जाती है, इस प्रकार भगवान के नाम को लेगा। सूरदास गाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, इस प्रकार परमात्मा के नाम को लेगा। तो ये कीर्तन वाली भक्ति है। तो दूसरा सिद्धि कीर्तन। श्रवण किया तो कीर्तन में रम गया, और कीर्तन में रम गया तो मनसा मननम, मन से मनन किया, उसी का श्रवण, उसी का कीर्तन, उसी का मनन, और तीन सिद्धि अगर चढ़ गए तो परमात्मा चौथी सिद्धि पर तो बिंदु भगवान शंकर प्राप्त हो जाएगा। बोल शंकर भगवान की, श्री रामेश्वर भगवान की।
तो हम कथा श्रवण कर रहे हैं भगवान रामेश्वर की कथा। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा पुरुषोत्तम परमात्मा का विवाह हुआ है जगत जननी मां सीता से। विवाह कहलाए, उसके बाद वनवास हुआ भगवान का। वन में परमात्मा सबको दर्शन करते हैं, संतों का दर्शन करते हुए आगे भगवान पंचवटी पर जब पहुंचे, रावण सीता का अपहरण करके ले गया। भगवान राम लक्ष्मण सीता जी की खोज करते हुए जटायु के ऊपर कृपा की, सबरी के ऊपर कृपा की, हनुमान जी महाराज से मिले। बोलो हनुमान जी महाराज की। 11वें रुद्र के अवतार श्री हनुमान जी से मिले। बाली का उद्धार, सुग्रीव से मित्रता हुई है, उसके बाद बाली का उद्धार हुआ है। हनुमान जी महाराज और बंदर सब दक्षिण दिशा को जो गए, हनुमान जी महाराज सीता जी की खोज करने के लिए पहुंचे हैं। लंका में पहुंचे, मां को प्रणाम किया और सीता मैया की खोज करके भगवान राम को बताया कि मां लंका में है। तो भगवान राम यहां से चले हैं लंका के लिए। बड़ी भारी वानरों की सेना है। पद्म 18 जूथप बंदर, सकपी शस्त्रा रामो लक्ष्मणेन युतो दुजा, सुग्रीव पुरम कई पूर्णै वानरै बलवत्तरै, पद्मैरष्टादशाख्यैश्च। शिशुमा पुराण में आता है कि पद्मैरष्टादशाख्यैश्च ययौ तीरं पयोनिधे, दक्षिणे सागरे यो वै दृश्यते लवणाकरः। समुद्र के दक्षिण दिशा में दक्षिण सागर पर पहुंचे हैं। पद्म 18 शिव पुराण में भी लिखा है, रामचरित में भी, मानस में भी आता है। पद्म 18 जूथप बंदर। समुद्र के किनारे पर भगवान राम जब पहुंच गए, अब सोच रहे हैं कि कैसे उस पार जाएंगे और किस प्रकार हम रावण को मारेंगे। ये भगवान राम यहाँ सोच रहे हैं अब कैसे काम चलेगा। भगवान को प्यास लगी है। बंदरों से कहा मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी है, जल लेकर के आओ। बंदर जो है जल लेने के लिए गए, ढूंढ ढांड के जल लाए, जो जल पीने लगे। जल पीते हुए भगवान को उसी समय भोलेनाथ की याद आ गई कि समुद्र से तो पार होंगे, लेकिन पहले भगवान शंकर की कृपा की आवश्यकता है। बोलो शंकर भगवान की। यहाँ पर वर्णन है शिव महापुराण में कि त्यक्त्वा च जलम पीतम तदा रघुवरेण च, पश्चाश्च पार्थिवी पूजन चकार रघुनंदनः। जल पी करके भगवान राम ने भोलेनाथ की याद आई, उसी समय पार्थिव पूजा प्रारंभ कर दी। पार्थिव पूजा करी, अनेक प्रकार से भगवान शंकर की पूजा कर रहे हैं, स्तोत्रों का पाठ कर रहे हैं। स्तोत्रों का पाठ करते हुए भगवान राम यहाँ बोले कि स्वामिं शंभो महादेव सर्वदा भक्त वत्सल, पाहि मां शरणापन्नं त्वद्भक्तं दीनमानसम्। हे प्रभु मैं आपका भक्त हूँ। भगवान राम कहते हैं भोलेनाथ से, प्रभु मैं आपका भक्त हूँ। स्वामिं शंभो, आप मेरे स्वामी हो, आप देवताओं के देवता महादेव हो और भक्तों पर कृपा करने वाले, सर्वदा भक्त वत्सल, सदा भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले हो और मैं आपका भक्त हूँ। हे भगवान प्रकट हो जाओ, हे प्रभु प्रकट हो जाओ, हे रामेश्वर भगवान प्रकट हो जाओ। राम के ईश्वर हैं, हे प्रभु मेरे ईश्वर प्रकट हो जाओ। जब भगवान शंकर ने ये प्रार्थना को सुना, भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। भोलेनाथ प्रकट हुए, तब भगवान राम ने अनेक प्रकार से भगवान शंकर की स्तुति की है, प्रणाम किया है। प्रभु मुझे आशीर्वाद दो जिससे लंका के ऊपर विजय प्राप्त करूं। भगवान शंकर ने कहा आपकी अवश्य विजय होगी। तब भगवान राम ने कहा अब लिंग के रूप में यहाँ पर विराजमान हो जाओ। त्वयास्थेयं यः स्वामिन् लोकानां पावनाय च, इत्युक्तौ सो शिवस्तत्र लिंग रूपो भवत्तदा।
भगवान शंकर लिंग रूप में प्रकट हो गए। बोलो रामेश्वर भगवान की। रामेश्वरस्य नाम्ना वै प्रसिद्धो जगती तले। रामेश्वर नाम से ये प्रसिद्ध हुए हैं। ये समुद्र दक्षिण समुद्र पर स्थित है। रामेश्वर भगवान का बड़ा दिव्य राम नाथ वहां पर लिखा हुआ है। भगवान राम के नाथ हैं। रामस्य ईश्वर रामेश्वर भगवान। तुलसीदास के रामचरितमानस में भी आता है, भगवान ने यहाँ पर रामेश्वर भगवान की स्थापना की कि लिंग थापि करि विधिवत पूजा सिंह समान प्रिय मोहिन दूजा। स्थापना करी और कहा कि भगवान शंकर के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। भगवान शंकर में, भगवान विष्णु में, राम में तो कोई अंतर है ही नहीं। भगवान राम कहते हैं कि शिवद्रोही मम दास कहावा सो नर मोहि सपने हो नहीं भावा। भगवान शंकर से जो द्वेष करता है मुझे मेरा दास कहता है, मुझे स्वप्न में भी अच्छा नहीं लगता है, स्वप्ने नहीं भावा। इसलिए भगवान शंकर और भगवान राम, भगवान विष्णु में कोई अंतर नहीं है। कि शंकर प्रिय मम द्रोही शिवद्रोही मम दास ते नर करहि कलप भरी घोर नरक महवास। शंकर का, भगवान शंकर से प्रेम करता है और मुझसे द्वेष करता है, या भगवान शंकर से द्वेष करता है मुझसे प्रेम करता है, ऐसा अगर व्यक्ति है तो उसे नरकों में वास करना पड़ता है। इसलिए भगवान शंकर की, भगवान विष्णु की कभी हमें निंदा नहीं करनी चाहिए, कभी कानों से सुननी भी नहीं चाहिए। और जहां पर भगवान की निंदा हो रही हो, भगवान शंकर या विष्णु की, देवी देवताओं की जो निंदा कर रहा हो, सामर्थ्य है तो मुकाबला करे, नहीं तो वहां से हट जाए। भगवान शंकर और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। भगवान राम ने कहा है कि जे रामेश्वर दर्शन करही, जो रामेश्वर भगवान का दर्शन करता है, ते तनु तज मम लोक सिदरियहि, वो जो है अपना शरीर पूरा हो जाता है, मेरे लोक को प्राप्त हो जाता है। ऐसा रामेश्वर भगवान। वो रामेश्वर भगवान की। और शिव महापुराण में यहाँ पर वर्णन है कि दिव्य गंगा जले नैव स्नापयिष्यति यशिवं रामेश्वरं च सद्भक्त्या सजीवन मुक्त एव ही। जो गंगाजल ला करके रामेश्वर भगवान पे गंगाजल चढ़ाता है, भगवान रामेश्वर की कृपा से जीवन मुक्त एव ही, वो जीवन मुक्त हो जाता है। ये परंपरा भी है हमारे यहाँ की कि गंगाजल लेने के लिए जाते हैं उत्तराखंड में, गंगोत्री पे। उत्तराखंड में जब चार धाम के लिए जाते हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री और वहां पर ही बद्रीनाथ और केदारनाथ का दर्शन करते हैं, गंगाजल लेकर के वहां से आते हैं और रामेश्वर भगवान पे जाकर के चढ़ाते हैं। जो भगवान रामेश्वर पे गंगाजल चढ़ाता है तो जीवन मुक्त एव ही, जीवन मुक्त हो जाता है। कि जो गंगा जल आनी चढ़ावही सो सायुज्य मुक्ति नर पावई। जो गंगाजल चढ़ाता है उसकी मुक्ति होती है। सच्ची श्रद्धा से भगवान शंकर का, रामेश्वर का पूजन करता है, उसकी मुक्ति होती है। ये रामेश्वर भगवान की महिमा है। तो भगवान स्वयं लिंग के रूप में प्रकट हुए हैं। यह स्वयंभू लिंग है। हम 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा श्रवण कर रहे हैं, तो इसमें ये स्वयंभू लिंग भगवान रामेश्वर। बड़ी जोर से जयकारा बोलो रामेश्वर भगवान की। और भगवान राम के ऊपर रामेश्वर भगवान की कृपा हो गई। समुद्र पे पुल बन गया, लंका में पहुंचे, राक्षसों का उद्धार किया, अंत में रावण का उद्धार किया। और रावण का उद्धार करके भगवान शंकर को नमन करके रामेश्वर भगवान को नमन कर रहे हैं। भोलेनाथ की कृपा से सब कुछ हुआ है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम ही शंभु, मेरा नाम हो रहा है। सब प्रभु आपकी कृपा से हुआ है। उनको नमन करके भगवान दिव्य अयोध्यापुरी में आए हैं। ये दिव्य श्री रामेश्वर भगवान की कथा जो भी श्रवण करते हैं
उनकी हृदय में भक्ति जागृत होती है। अंत में परमात्मा भगवान रामेश्वर की कृपा से भगवान शंकर परमात्मा का दिव्य स्थान प्राप्त हो जाता है। बोलो रामेश्वर भगवान की। श्री हरि।